गुरमुख था, जानता था क्रोध बहुत बुरा है, इसने मुझे वश से बाहर कर देना है, जिससे नुकसान हो सकता है। मार्ग में ही गुरुद्वारा है अटारी साहिब। जब गुरुद्वारे के आगे से गुजरा तो वहां साइकिल खड़ा करके गुरुद्वारे के भीतर चला गया और जाकर अरदास की, हे सतगुरु जी, कृपा करो, जिस शरीर ने आज से 6 महीने पहले मेरे पैसे मारे थे, आज अचानक दिमाग में उसके प्रति बुरे ख्याल आने शुरू हो गए हैं। भीतर क्रोध इतना भड़क गया है और मुझे डर है कि मैं कहीं आपे से बाहर ना हो जाऊं, कहीं कोई ऐसा कदम क्रोध में आकर ना उठा बैठूं जिसके कारण मुझे बाद में जीवन भर पछताना पड़े। कहीं मैं उसके घर जाकर उसे अपशब्द ना बोल जाऊं, उससे लड़ाई झगड़ा ना करने चला जाऊं। आप कृपा करके मुझे संभाल लो। वह साध संगत कुर्बान जाए जिसे अवगुण की पहचान हो जाए और गुरु के आगे अवगुण नंगा कर दे कि मेरे वश में नहीं, सतगुरु जी तू संभाल, मुझे सीख दीजिए। उस शरीर ने अपनी आप बीती सुनाई, कहने लगा कि मैंने 15 मिनट वहां ही सतगुरु जी के चरणों में बैठ 6 अष्टपदियों का पाठ किया। वह कहने लगा, जब मैं 6 अष्टपदियां करने के पश्चात वहां से उठा तो मेरे भीतर इतनी शांति आ चुकी थी कि कोई तनाव रहा ही नहीं था। सतगुरु जी की कृपा हो गई। दास का यह विचार व्यक्त करने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि हमारा पिता, हमारा मालिक बहुत सामर्थ है, वह सब कुछ कर सकता है, सब उसके अपने बनाए हुए रहस्य हैं, अपनी बनाई हुई लीला है। आप अवगुण के प्रति सुचेत हो जाए और नियम बढ़ाए, उस अवगुण के प्रति फिर कृपा हो जाती है। बाबा जी वचन किया करते थे कि नम्रता रखने से विपत्ति का समय टल जाता है। कभी नोट कीजिए, 1 मिनट की रखी नम्रता, जुबान पर किया नियंत्रण बहुत बड़ी विपत्तियों को जन्म देने से बचा लेती है। महापुरुष वचन करते थे कि जुबान में से निकला हुआ एक भी गलत शब्द तख्ते पर बिठा सकता है और इसी जुबान में से निकला शुभ वचन, मीठा वचन राज सिंहासन पर भी बिठा देता है। दास ने नाम नहीं लेना सिर्फ सूझ के लिए लिख रहा है कि कोई नेता था जिसके मुंह में से कोई ऐसा वचन निकल गया, मंच पर कोई ऐसी बात कह दी कि उसका सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। आपके भीतर कभी ऐसी आंधी आए, जुबान से ऐसा बोलने का खतरा हो जिससे तख्ता मिलने का भय हो, पहले ही अंधेरी रोकने वाले के चरण पकड़ लो। जब देखो अंदर काम खराब हो रहा है, कोई विकार जन्म ले रहा है, तो उसी समय अपने घर में ही चाहे यदि गुरु साहिब जी का प्रकाश है तो वहां जाकर, यदि नहीं तो जो भी कोई आपने पूजा का स्थान बनाया है, जहां बैठकर वाणी पढ़ते हो या गुरु साहिब जी के स्वरूप के आगे ही झुककर प्रार्थना कर दिया करो। कभी करके देखना, गुरु की ड्यूटी लग जाती है आपके भीतर की अंधेरी को कंट्रोल करने की। वह संभालता है, अन्यथा यह अंधेरी घर उजाड़ देती है, परिवारों में विवाद खड़ा कर देती है, भाइयों में दुश्मनी खड़ा कर देती है, तलाक तक की नौबत ले आती है, भागीदारियां तोड़ देती है, सब कुछ होते जीना कठिन कर देती है। दास गुरु जी के भरोसे से दावे से लिख रहा है कि जो इस प्रकार गुरु जी की शरण लेगा, गुरु जी का सहारा लेगा,
वह हर प्रकार के विकारों की वासना की अग्नि से बच जाएगा। गुरु उसके सारे अवगुण अपनी बख्शिश से दूर कर देगा। कुछ समय हुआ, दास को एक बहन मिली और कहने लगी कि बड़ा कठिन सा समय बन गया है, मुझ पर बड़ी मुश्किल की घड़ी बन गई है। दास ने पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई है। वह कहने लगी कि वैसे तो गुरु जी की बड़ी बख्शिश है, वाणी भी पढ़ती हूँ और संगत भी करती हूँ, अंडा मीट खाना भी गुरु की कृपा से बड़े सालों से छोड़ा है, लेकिन 2 महीने हो गए हैं, पता नहीं क्यों मेरा अंडा खाने को बहुत मन करता है। बार बार ध्यान इधर जाता है, सूझ भी है, पता भी है कि नहीं खाना, मगर मन जबरदस्ती इधर दौड़ता है। किसी समय तो इतनी उत्तेजना उत्पन्न होती है कि जब किसी को खाता देखती हूँ तो दिल करता है कि इससे छीन कर खा लूं। यह कोई बार ऐसा होता है, गुरु की कृपा से कोई अवगुण आपके जीवन में से निकल चुका होता है, लेकिन कई बार पूर्व कर्मों के कारण वासनाएं विकार जन्म लेते हैं। विपत्ति का समय बन जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न था उस बहन का, पता भी है नहीं खाना, लेकिन मन स्थित नहीं होता, क्या करूं। यहाँ दास एक बात स्पष्ट कर दे, कई शरीर यह कह देते हैं कि अंडा खाना जायज है, लेकिन वाणी की पंक्तियों से भी हमें सीख मिलती है कि अंडे में भी वही बसता है। अंडज जैरज उत्भज सेतज, तेरे कीते जनता, एक पूर्व मैं तेरा देखिया, तू सबना महरवंता। भाई वीर सिंह जी के वचन है कि जिन वस्तुओं में 20-25% जान है वही खानी जायज है, जिनमें पूरी जान है वह खानी जायज नहीं है। जो सब्जियां अथवा फल हम खाते हैं, इनमें चौथा भाग जान गिनी गई है। पत्तों में भी जान है, यह भी विकास करते हैं, इनमें भी 25% जान गिनी जाती है। अर्थात कितने ही पदार्थ निरंकार जी ने हमारे खाने के लिए बनाए हैं, जिनमें चौथा भाग जान गिनी जाती है, वही खाने जायज हैं। जिनमें पूरी जान है वह खाने जायज नहीं। अब उस बहन का प्रश्न था कि मन किसी ऐसे पदार्थ की ओर चल पड़ा है जो गुरमत अनुसार खाना जायज नहीं। दास ने उसे विनती की कि तुम साहस रखना, हिम्मत न हारना, अपने मन को हावी न होने देना। गुरु जी की कथा कहानियां सुनाकर अपने मन को उधर मोड़ने का यत्न करना और साथ ही अपने मन को यह समझा कि हे मन, जिस बात में मेरा मालिक, मेरा कलगीधर पिता सहमत नहीं, तू उधर क्यों दौड़ता है। एक बात निश्चित समझ लेना कि सारे सुख, सारी खुशियाँ गुरु की प्रसन्नता में है। यदि गुरु की खुशी ना मिली तो सुख भी दुख बन जाते हैं। गुरसिख, गुर मन से प्रेम करने वाले का तो यदि गुरु रूठ जाए, उसका तो जीना मुश्किल हो जाता है। एक पल भी कटना कठिन हो जाता है। तभी तो बाबा ईशर सिंह जी पढ़ाते थे, मेरा रूठे ना कलगियों वाला, जग चाहे सारा रूठ जाए। दास ने उस बहन को विनती की कि पहली बात तो तुम अपने मन को मजबूत रखना और दूसरा तुम अपना जप तप बढ़ा दो। अपने नित्य नियम के अलावा एक पाठ सुखमणि साहिब जी का नित्य करके गुरु साहिब जी के चरणों में अरदास करना कि हे सतगुरु जी, आप ही कृपा करो और मेरे मन को बदलो। मेरा मन ऐसी चीज की ओर दौड़ रहा है
जिसकी गुरमत अनुसार मनाही है। आप ही मुझे संभाल लो, कहीं मैं अपने मन के पीछे लगकर गुरमत के विपरीत न चल पड़ूं। मेरा यह मन जो कुमार्गगामी हो रहा है, यह आप जी की ही कृपा से वश में आ सकता है, क्योंकि वाणी की भी पंक्तियां हैं,